बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्शन है जो कि हम C++ लैंग्वेज में सीखेंगे। जैसे कि अगर हम सिंपली C++ को देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस प्लस का मतलब होता है एड वन प्लस वन। सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि C++ मीन्स C प्लस क्लासेस, मतलब कि क्लासेस का जो फीचर है वो C में डाला गया तो वो बन गई C++। C++ को बर्ने स्ट्रोस्ट्रप ने डेवलप किया बेल लेबोरेटरीज में 1980s में। और इसका जो बेनिफिट था, जैसे कि C लैंग्वेज में हम क्लासेस मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी ऐड करें तो एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि C++ जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो कि रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम क्लासेस की बात करें, क्लास मतलब कैटेगरी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एक क्लास है स्टूडेंट की तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्टूडेंट्स, मतलब क्लास एक इमेजिनेशन मॉडल है और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि मेमोरी भी रिजर्व करेगा। जैसे कि स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है, दूसरा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है, तीसरा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 3 है। इस तरीके से कितने भी स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट क्लास में आ सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो एक क्लास है, कैटेगरी है, मॉडल है, उसकी कोई भी मेमोरी में स्पेस नहीं होती, पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्पेस होते हैं मेमोरी में। फ्रूट एक क्लास है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है एप्पल, दूसरा स्ट्रॉबेरी, तीसरा ऑरेंज। इस तरीके से कितने ही हम फ्रूट्स जो हैं इसमें डाल सकते हैं इस क्लास में। क्लास एक मॉडल है फ्रूट की, बट उसके अंदर जो फ्रूट हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी एक खास मेमोरी में स्पेस होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हों में डेटा और फंक्शंस दोनों होते हैं साथ में ही। एक ही क्लास है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी जाहिर बात है कोई ना कोई डेटा होगी। जैसे कि स्टूडेंट है उसकी डेटा है नेम, रोल नंबर। फंक्शन है वो ये है कि वो स्टडी करता है। सिमिलरली फ्रूट के नेम होते हैं, जैसे कि एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, उसका कलर होता है रेड, ऑरेंज कलर। इस तरीके से ये जो फ्रूट्स होते हैं ये खाने के लिए होते हैं। इनकी फंक्शनलिटीज होती हैं एनर्जी को प्रोवाइड करना, विटामिन्स को प्रोवाइड करना, टेस्ट को प्रोवाइड करना। तो ये जब चीजें साथ में आ जाती हैं तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, क्लासेस बनती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरीज हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सब कुछ साथ ही होते हैं एक ही क्लास में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन सारे फीचर्स को हम सिंपल वर्डिंग में समझते हैं कि ये क्या क्या है। तो हमने जैसे सीखा कि स्टूडेंट की क्लास बना सकते हैं, फ्रूट की क्लास बना सकते हैं जिसमें डेटा होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और ये एक ही क्लास बनती है जिसको हम काफी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, इजीली मेंटेन रख सकते हैं। इनकैप्सुलेशन जिसमें स्टूडेंट्स हैं उनकी डेटा है जैसे कि नेम, रोल नंबर, और उनके फंक्शंस हैं स्टडी करना, एग्जाम्स देना। अब ये जो है डेटा और फंक्शंस एक ही साथ इकट्ठे हैं एक ही क्लास में, तो उस अमल को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये मतलब कि डेटा और फंक्शन को एक ही कैप्सूल में रखता है जिसको मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट की, एग्जाम्स हुए हैं और उसने जितनी भी मार्क्स ऑब्टेन की हैं वो आपके पास हैं, और उन मार्क्स के जरिए आपने उस स्टूडेंट का ग्रेड बनाया है। एक का नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आपने ग्रेड बनाया है, और आप ये नहीं चाहते कि आप उनको मार्क्स बताएं। अगर स्टूडेंट आपके पास आते हैं और पूछते हैं अपनी मार्क्स के बारे में तो आप जस्ट उनको ग्रेड बताना चाहते हैं। इसकी मदद से ये भी कर सकते हैं कि आप जस्ट उनको ग्रेड बताएं और ऑब्टेन मार्क्स को प्राइवेट रखें। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि जो रिलेवेंट डेटा है, जो कि चीज आप यूज कर रहे हैं वो ही आप यूज करें, बाकी जो इररिलेवेंट है, जो कि यूज में नहीं है, आप उसको अलग कर सकते हैं। इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इनहेरिटेंस, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन क्लास है जिसमें काफी सारे लोग हैं, और उस पर्सन क्लास से हम एक और क्लास बना सकते हैं स्टूडेंट क्लास, और वो जो स्टूडेंट है वो पर्सन शख्स ही है, पर उसमें उन स्टूडेंट में कुछ खासियतें ज्यादा हैं। जैसे कि
लोगों की तरह चलते तो हैं, फिरते तो हैं, पर उनमें कुछ खासियतें डिफरेंट हैं। वो स्टडी करते हैं, वो एग्जाम देते हैं। तो हम पर्सन से स्टूडेंट क्लास जो है इनहेरिट कर सकते हैं। जो जो चीजें कॉमन है वो डायरेक्टली पर्सन के स्टूडेंट में आ जाएगी, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम स्टूडेंट में ही उनको डिफाइन करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक चीज के डिफरेंट फॉर्म्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से किसी भी ऑपरेटर के जो है फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ऑपरेटर है एक चीज कर रहा है तो वो दूसरी चीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर जो है नंबर को ऐड कर रहा है, प्लस ऑपरेटर है जो कि नंबर्स को ऐड करता है। पर हम एक ऐसी क्लास बना सकते हैं जिसमें ये जो प्लस है ये दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड करे या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करे, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वो भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी करते हैं। मतलब कि एक ही फंक्शन है, दोनों फंक्शंस का काम है ऐड करना, जोड़ना, पर एक फंक्शन को हम देते हैं दो इंटीजर्स जो कि दोनों इंटीजर्स को जोड़ेगा। दूसरे फंक्शन को हम देते हैं एक इंटीजर, दूसरा फ्लोट पॉइंट, वो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स को जोड़ेगा। है काम दोनों का सेम, जोड़ना, और नेम भी सेम है। और इन दोनों को हम अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इस अचीवमेंट को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि एक काम के कितने ही फॉर्म्स। उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिल गई होगी, एक आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं। तो इस कोर्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल से सीखेंगे, प्रोग्राम्स के साथ सीखेंगे, पर वो लैंग्वेज होगी C++।